हेलो एवरीवन। तो अब हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक मेथड इन पाइथन कि स्टैटिक मेथड क्या होता है पाइथन में, हम किस लिए इसको यूज कर सकते हैं। देखिए, स्टैटिक मेथड जो होता है वो क्लास से बिलोंग करता है, उसके इंस्टेंस से बिलोंग नहीं करता है, क्लास के इंस्टेंस से बिलोंग नहीं करता है, यानी कि ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करता है, ये क्लास से बिलोंग करता है। तो देखिए, एक एग्जांपल मैं लेता हूं। मैंने मान लीजिए यहाँ पे लिया क्लास पर्सन, ठीक है, और इसमें एक कंस्ट्रक्टर मैंने लिया अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, ये हो गया। ये यहाँ पे मैंने नेम पास कर दिया। तो ये क्या होगा, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, ये कंस्ट्रक्टर इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, एक मेथड ले लिया मैंने इन्फो, इसमें भी हमें देखिए सेल्फ, ये सेल्फ किसको रिप्रेजेंट करता है, इंस्टेंस ऑफ क्लास। इंस्टेंस ऑफ क्लास यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंटरनली पास होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं इसे पहले। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंट वोटर नेम, यहाँ पे हमने ले लिया वोटर नेम सेल्फ डॉट नेम। ठीक है, यहां तक तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है कि कंस्ट्रक्टर बनाया उसके बाद एक इन्फो मेथड बनाया। ठीक है, इसके बाद हम बनाते हैं स्टैटिक मेथड। वो कैसे बनता है, एट द रेट डेकोरेटर यूज करते हैं स्टैटिक मेथड। ठीक है, यहाँ पे डेफ और यहाँ पे वोटर, इस तरह से। तो यहाँ पे एज पास करते हैं, तो यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं इफ एज ग्रेटर देन 18, तो हम प्रिंट करेंगे ही इज अ वोटर, एल्स अगर लेस देन 18 है तो नॉट अ वोटर, नॉट अ वोटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो मैंने मेथड बनाया वोटर, इसके अंदर हम सेल्फ पास नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था पहले कि हम जो भी मेथड बनाएंगे उसके अंदर सेल्फ तो हम रखेंगे रखेंगे, वरना हमें एरर आ जाएगी। अब हमें एरर नहीं आएगी, ये भी मेथड है इस क्लास का, क्योंकि ये जो यहाँ पे हमने डेकोरेटर स्टैटिक यूज किया। स्टैटिक मतलब ये इस क्लास से तो बिलोंग कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसके इंस्टेंस से, इसके ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं कर रहा है। देखिए अभी पता चल जाएगा। मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, p इक्वल टू पर्सन, इसमें कोई नेम दे देता हूं मैं, मोहन, और यहाँ पे p डॉट इन्फो मैंने कॉल करा दिया। ठीक है, और यहाँ पे p डॉट वोटर भी मैंने कॉल कराया, और यहाँ पे एज डाल दी मैंने 19। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूं। देखिए एग्जीक्यूट कराया तो देखिए वोटर नेम, ओके, मैंने एफ स्ट्रिंग यहाँ पे यूज नहीं किया है तो एफ लगाना पड़ेगा। फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखिए वोटर नेम मोहन, ही इज अ वोटर, क्योंकि एज 19 से ज्यादा है। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको इंस्टेंस से, ऑब्जेक्ट से कॉल तो कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट से कॉल तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने देखिए रेफरेंस, जो रेफरेंस सेल्फ है, ये हमने पास नहीं किया, यानी कि इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट पास नहीं हो रहा इंटरनली। ठीक, और दूसरा हम इसको कैसे कॉल कर सकते हैं, हम इसको कॉल कर सकते हैं क्लास के नेम से, डायरेक्ट क्लास के नेम से भी हम इसको कॉल कर सकते हैं। पर्सन, यहाँ पे एक और पर्सन ले लिया मैंने 17 एज के साथ। तो देखिए पहला आया वोटर नेम मोहन, दूसरा ही इज ए वोटर, और फिर नोट अ वोटर। 18 से लेस देन है तो नोट अ वोटर। तो स्टैटिक मेथड को हम डायरेक्ट क्लास के नेम से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और इसको ऑब्जेक्ट से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, पर इसमें सेल्फ हम पास नहीं करते, सेल्फ का हम यूज नहीं कर सकते स्टैटिक मेथड में। ये मेथड इंस्टेंस ऑफ क्लास, ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करता, क्लास को करता है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट था। हमें कहीं पे इसका यूज केस क्या है, यूज केस है हमने कोई क्लास बना दी और हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाना। ठीक है, हमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, हम क्लास नेम से ही मेथड कॉल करना चाहते हैं, तो वहां पे हम स्टैटिक मेथड अपनी क्लास में रख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको
कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा स्टैटिक मेथड का, और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।